तो कैसा हूँ स्लो। तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कि इको सीज़न 1 एपिसोड 4 और 5 का। गैस इस सीरीज़ को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैंने इसके दोनों के लास्ट 2 एपिसोड उन दोनों को साथ ही एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि छोटे से एपिसोड हैं, ऐसा आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है, इसलिए वीडियो भी छोटी बनती है। इसलिए मैं चाहता था थोड़ी बड़ी वीडियो बने, इसलिए मैंने दोनों एपिसोड को साथ में एक्सप्लेन किया है। तो बिना वक्त जाएगा तो जल्दी ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस अभी हमें साल 2008 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी माया एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेने आए थे। वो उसे साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते, लेकिन उसे समझ नहीं आता। इससे वो माया का मजाक उड़ाने लग जाता है। इससे माया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और ये सभी चीज़ें किंग पिन देख रहा होता है, विल्सन फिस्क। और जब वो गाड़ी में आती है तो किंग पिन उसे कहता है कि तुम 1 मिनट रखो, मैं अभी आता हूँ। तो वो उसका उसका भरता बना देता है उस आइसक्रीम वाला। उसका बहुत मारता है, उसका बहुत मतलब उसका मुंह का बुरा हाल कर डालता है, खूना खून मार कर डालता है उसे। और वो किसी बंदे को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए नया सूट लाओ, ताकि माया से देख कर डरना चाहे। लेकिन माया उधर ही खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही होगी, और किंगपिन को लगता है कि वो डर गई होगी और वो उसे लग रहा होगा कि मैं बुरा आदमी हूँ। लेकिन माया आती है और उसको और मारती है, उस आइसक्रीम वाले को, जिससे किंग पिन समझ आता है कि एक अलग नॉर्मल लड़की नहीं है, जिसको उसका हाथ पकड़ के आगे चलने लग जाते हैं। इसके उसे पता लग तो जाता है कि वो भी उसी की तरह ही है, वो माया भी। 2021 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें यहाँ पर संडे नाइट पार्टी मना रहे होते हैं माया और किंग पिन। यहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं, गाइस यहाँ पर किंगपिन कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, अब तुम हमारे से आज़ाद हो और अब तुम हमारे आजमाइश कर सकती हो, और तुम जो चाहे अपने मन से भी कर सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तभी वो वहाँ पर ट्रांसलेटर वाली लड़की से कहते हैं अब तुम्हारा भी काम हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब वो जा रही होती है तभी यहाँ पर 2 बंदे भेजता है और उसे ट्रांसलेटर लड़की को भी मार देते हैं, जो कि काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। माया पिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसने उसको गोली मार दी थी, तो वो जिंदा कैसे बच गया। तो उससे बंदे पकड़ते हैं, उसके आँख में एक लेंस लगा दे, जिससे वो ऐसे भी बात उसकी सुन सकती है, बिना बिना ऐसे ट्रांसलेट करके। बाद में माया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि मैंने तो उसको तुझे गोली मार दी थी, तो तुम मरे कैसे नहीं। जैसे अभी यहाँ पर जो माया थी वो किंगपिन से पूछे तुम जिंदा कैसे बच गए। वो कह रहे थे कि मैं बस बच गया था। तो अब वहाँ पर संडे डिनर बनाना चाहते हैं। तो ये माया माया फिर से कहती है कि आगे थर्सडे है, संडे नहीं बेवकूफ। बाद में यहाँ पर उधर किंगपिन माया को कहता है कि तुमने जो मेरे साथ जो भी कुछ किया, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, और मैंने ही तुम्हें समझाया था कि मेरे शक्ल पर थोड़ा बहुत स्कार्स आ गए हैं, तो कोई भी मैंने तुम्हारी तुम पर मुझे गर्व है। और वैसे भी क्योंकि तुमने जितने भी तुम परेशान करने की कोशिश की, मैंने उनमें किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। वही को माया कहती कि मैं तुमको अपना हीरो मानती थी, कब नहीं। लेकिन किंगपिन उसके फैमिली की फ़ोटो देखा है, बाद में कहता है कि माया तुम्हें अगर मेरी गद्दी चाहिए तो तुम ले सकते हो, और साथ और हम कल न्यूयॉर्क को जा रहे हैं और तुमको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ वो बोल कर यहाँ से चला जाता है। बाद में वो माया अपने एक अंकल हेनरी के पास आती है। बाद में हेनरी कहता है कि उसने मैंने जितने भी काम उसके साथ किए उसमें मैंने सभी अपने करीबी को खोया हुआ है, और फिर भी मैं वहाँ से जा रहा था, लेकिन उसने मुझे रोक दिया और मुझे और काम करवाया उससे, और मैंने अपने करीबी को खोता गया। और एंड में वो दोबारा वापस आ गया, वो दोबारा से मेरे से वही सारा काम करवाएगा। तभी हमें यहाँ पर चॉकटाऊ नेशन पोवो एक मेला दिखाया जाता है, जो कि चॉकटाऊ के नेटिव लोग मनाए जाते हैं। और यहाँ पर उसकी नानी को उसको अपने जफ़ा का कुछ मैसेज मिलता है, वहीं से माया को भी ऐसे विजन्स आने लग जाते हैं। तभी माया अपनी नानी के पास जाती है। माया नानी से बोलती है कि मुझे हमेशा जफ़ा के हमेशा विजन्स आते रहते हैं। यहाँ पर उसकी नानी भी कहती है मुझे भी हमेशा इसके विजन्स आते रहते हैं, और ये जफ़ा इसलिए करती है ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी, और जब तुम्हारे माँ को जन्म दे रही थी तब भी मुझे ऐसे उसकी माँ तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही विजन्स आए थे। ये जफ़ा इसलिए करती ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे ऐसे मैसेज देती रहे, ताकि उनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मैसेज देती है।
यहाँ पर माया और उसकी नानी के दोनों के प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है और उसकी नानी उसके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाने लग जाती है। और यहाँ पर जो माया थी वो यहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उसके कसिनो में और किंग पिन को मारने के लिए। हाँ, किंग पिन कहता है कि मैं अभी भी तुमसे दुखी नहीं हूँ। मैंने भी अपने बाप को ऐसे ही मारा था। जब मेरा जो बाप था, जब मेरी माँ को मारने में खुद को काफ़ी अच्छा मर्द समझता था, तो मैंने भी इसको मारने के लिए एक हथौड़ा उठाया और उसी को ही दे रख के मारे मैंने, और उसी को मैंने उधर ही मार डाला था। और तुम भी ऐसा ही करो, क्योंकि मुझे अभी पता लग गया है कि मेरी भी गलती क्या है, और ये हथौड़ा लो और मुझे इसी से मार दो। लेकिन माया ये सब नहीं करती। अगले दिन न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है, न्यूयॉर्क जा रहा होता है, लेकिन पता लगता है कि यहाँ पर माया ही वो एयरपोर्ट जाने के बजाय अपने घर चली जाती है, और यह बात वो किंग पिन जान जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बाद में यहाँ पर वे इको को दिखाया जाता है, जो कि अभी गुलैल मार देती है एक पक्षी को, जो कि उसको देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और उस पंछी को उठाकर उसे अपने माँ के पास लाती है, और उसकी माँ कहती है कि मैं इसको ठीक कर दूँगी, बस तुम देखते रहो। और वो उसको अपने पावर्स की वजह से ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर उसकी नानी नाना को दिखाया जाता है। गाइस, यहाँ पर जो उसकी नानी थी माया की, वो दरअसल उसके नाना के पास ही उसको कुछ सिलाई मशीन से मांगने गई थी, ताकि वो उसको सूट बना सके। और यहाँ पर इसी मुलाकात में से किंग पिन भी मिलता है, ताकि किंग पिन बताओ उनको बहला फुसला कर अपने पास ले जाओ, उनको किडनैप कर ले, और बाद में माया को ऐसे ज़बरदस्ती उसको न्यूयॉर्क ले जाए। तभी यहाँ पर माया को दिखाया जाता है, उसको बिस्किट्स का मैसेज आने लग जाता है। वो कहता है कि बोनी और उसकी नानी पोपनी अभी तक मेले में नहीं आए हैं। ये बात सुनकर माया जान जाती है कि इसमें कोई ना किंग पिन का ही काम होगा। आज यहाँ पर माया अपने घर आती है, तभी उसको अपने माँ का विजन आता है, और माँ उसे उसकी जो माँ थी वो उसको कहती है कि तुमको यहाँ से भागना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, और ये अब टाइम आ चुका है अपनों को बचाने का और अपने के साथ रहने का, इसलिए तुम्हें भागना, डरपोकों की तरफ भागना नहीं चाहिए, और अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, और अब टाइम आ चुका है उनसे लड़ने का। तभी वो अपना नानी का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम पहन लेती है और उस मेले में डाली जाती है। और वहाँ पर जाते ही वो किंग पिन से मिलती है, और किंग पिन उससे बड़ा समझाता है न्यूयॉर्क आ जाओ। लेकिन माया उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। तभी यहाँ पर उसको डांटने लग जाता है किंग पिन। तभी यहाँ पर उस बोनी उसे भी समझाने की कोशिश करते है, उसके मन बातों में मत आओ। लेकिन यहाँ पर माया को यहाँ पर विजन आता है जफ़ा का। तभी उसकी नानी और उसके बोनी दोनों तीनों के अंदर एक पावर्स आ जाती हैं, और उस सारों को पीटने लग जाते हैं। यहाँ पर जो बिस्किट्स था वो भी सारे बंदों को मारने लग जाता है किंग पिन के। यहाँ पर किंग पिन और माया के अंदर लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन तभी माया बताओ एक विजन दिखाती है किंग पिन को, कि कैसे उसका बाप उसकी माँ को ऐसे कैसे मारा करता था, और उसको ऐसे और उसने अपने बाप को कैसे मार दिया। तभी माया कहती है तुमको अपने गुस्से को इधर ही छुपा कर रखना है। तभी यहाँ पर जब ठीक होता है सब कुछ, तभी किंग पिन कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी उसके बंदे आते हैं, उसको गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक एक यहाँ पर एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर माया अपने फैमिली वालों के साथ आकर उन्हीं के साथ अब हमेशा के लिए रहेगी, किंग पिन जैसे बंदों के साथ नहीं आएगी। तभी तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है किंग पिन एक एक देखता है, और उसको वो पॉलिटिक्स में कदम रखने वाला है, तो क्योंकि उनको चाहिए ताकि वो सिस्टम के खिलाफ जा सके। और यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साथ ही साथ बेल आइकन बताने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।